जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आज हम देख रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 देख चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कल के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में PDF अपलोड कर दिया गया था। और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना आंसर की 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आंसर की हमें सेंड किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेंड ही नहीं करते हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो सेंड कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ कितना नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। फिर भी जिनको भी PDF की आवश्यकता पड़े तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन आपको एक दिन पहले सेंड कर दिया जाता है, आप लोग सोल्व कीजिए, व्हाट्सएप पे हमें सेंड कीजिए आंसर की कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगले दिन वीडियो में आप लोग देख लीजिए, बस सिंपल सा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, आम चुनाव 2024 में कुल कितना प्रतिशत मतदान रहा। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें टोटल प्रतिशत रहा 65.79%। 65.79% क्या होता है, मतदान हुआ था। जिसमें लक्षद्वीप में सर्वाधिक पर मतदान हुआ था। सर्वाधिक पूछेगा तो लक्षद्वीप में, और उसके बाद बिहार में सबसे कम हुआ था। सबसे अधिक लक्षद्वीप में हुआ था और बिहार में सबसे कम हुआ था। बिहार में 56.19%, जबकि लक्षद्वीप में 84.16% मतदान हुआ था। ये 18वें लोकसभा के चुनाव हुआ था, जिसमें 65.79% कुल मतदान हुए थे। जिसमें मतदाताओं की संख्या थी 65.79%, जबकि 65.78% क्या थी, महिलाएं। 65.78% महिलाएं। पुरुषों की बात करते हैं 65.80% पुरुष वोट थे, और ट्रांसजेंडर के 27.08% ट्रांसजेंडर का वोट रहा। तो इस टोटल 2024 में कुल 65.79% मतदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। ये जेड मोड़ सुरंग है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वर्तमान के प्रधानमंत्री 13 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किए हैं। ये सुरंग समुद्र तल से, ये जो जेड मोड़ सुरंग बना है समुद्र तल से 8,650 यानी 8,650 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 6.5 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो समुद्र तल की ऊंचाई है 8650 फीट, और इसकी जो कुल लंबाई है 6.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है जेड मोड़ सुरंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना की पहली बार कब लॉन्च किया गया था। ये जो 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है मृदा की, तो इसकी पहली बार मनाई गई थी 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015। देखिए यहाँ पे 10वीं वाला पूछ रहा है, जाहिर सी बात अभी 2025 चल रहा है, तो 10वीं यानी 10 साल पहले 2015 होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है तिथि, मेन यहाँ पे हो जाएगा कौन सी तारीख को, तो 19 फरवरी 2015। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्रालय कौन बनी है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्रालय बनी है रेचल रीव्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री बनी है। जनवरी 2025 को मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। ये जो मकर बिलक्कू आयोजन हुआ है वो हुआ है केरल में। इसका आयोजन किया गया है केरल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यह उत्सव हुआ है केरल में। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपये खर्च का लक्ष्य रखा है। तो 2025-26 का जो बजट है उसमें कुल
बिहार सरकार 3.16 लाख करोड़ कुल बजट है 25-26 के लिए 3.16 लाख करोड़। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? ये जो वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का पुरस्कार मोहम्मद सलीम ने जीते हैं वो किस देश से संबंधित है? इनका जो संबंध है इजराइल, यूक्रेन, नाइजीरिया या फिलिस्तीन। तो इनका जो देश संबंध है वो है फिलिस्तीन से। राइट ऑप्शन है डी, फिलिस्तीन के निवासी हैं और 2024 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया 20 जनवरी 2025 को। और पूछेगा तो क्रम से हो जाएंगे 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। और इन्होंने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 9, वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है? ये जो मैंग्रोव आवरण वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार से देखा गया है सबसे कम देखी गई है गुजरात में। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया। बताए गए नए ध्वज पर अंकित श्लोक है यतो धर्मस्थो जय, यतो धर्म अस्तित्व जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया? ये जो श्लोक लिया गया है महाभारत से। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महाभारत से लिया गया। और ये सर्वोच्च न्यायालय के 75वीं वर्षगांठ है, 75 वर्षगांठ यानी 75वीं वर्षगांठ में उन्होंने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महाभारत, यतो धर्मस्तु जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? 107वां राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया है वो है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और इसको 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ये जो ऑपरेशन टिक्का है वो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प शहर के रूप में जो मान्यता मिला वो श्रीनगर। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीनगर को। जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर। और श्रीनगर को ही विश्व शिल्प शहर आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्था के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया? ये जो संस्था है उसका नाम है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की संस्था है वो अबू धाबी में 2 सितंबर 2024 के परिसर का उद्घाटन किया गया, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जीता? ये जो दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद
देखा जाए तो बहुत सालों बाद, यानी 17 साल, यानी बहुत सालों के प्रयास के बाद T20 क्रिकेट विश्व कप का 9वां संस्करण जीता है अपना देश भारत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भारत। 17 साल बाद वो जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा कर भारत। ये जो T20 ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में किया गया था 1 से लेकर 29 जून तक, 1 जून से लेकर 29 जून तक, और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन पूछेगा, इसकी आयोजन की बात करें तो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में आयोजित किया गया था, और इसका फाइनल मुकाबला 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेला गया, जहां पे दक्षिण अफ्रीका को भारत ने 7 रन से हराकर भारत ने दूसरी बार ICC T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। तो ये है 9वां संस्करण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू किया गया? ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं, 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 1 जुलाई 2024। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय के राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में हालिया जारी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिहार इसमें शीर्ष पर रहा नहीं, दिल्ली शीर्ष पर रहा नहीं, गोवा शीर्ष पर रहा नहीं, बिहार सबसे अंतिम पर रहा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें बिहार सबसे अंतिम और केरल सबसे शीर्ष, यहाँ दिल्ली नहीं होके केरल रहा था, तो जाता केरल सबसे शीर्ष पर रहा और बिहार सबसे अंतिम पोजीशन पर रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारत अधिनियम 1892, भारत अधिनियम 1892। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था सन 2006। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय क्या है? ये जो न्यायिक समीक्षा शब्द है, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांच करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिकता जांच। क्वेश्चन नंबर 22, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन किया गया था? ये जो 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, 1989, और उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के कार्यकाल में ही 61वें संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दी गई थी मतदान के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजीव गांधी। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, ये तीनों का तीनों मौलिक अधिकार हैं, जबकि काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है हो जाएगा साइबर कानून। ये जो अवशिष्ट शक्ति है वो उसमें साइबर क्राइम जैसे गतिविधियों को रखा जाता है अवशिष्ट विषय में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। हैदराबाद
रियासत से संबंधित राजाकार शब्द का क्या अर्थ था? ये जो राजाकार शब्द है, राजाकार मतलब अर्धसैनिक बल। राजाकार मतलब अर्धसैनिक बल। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्धसैनिक बल। ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में किससे संबंध है? ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई, स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई के कारण ये ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में कुछ उग्रवादियों द्वारा ने अमृतसर पर आके स्वर्ण मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। इसी के कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना में संबंध उपबंध करने के लिए अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के संबंध में, जो पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है वह है राज्य विधानसभा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा आकलन किया जाता है एनएसएसओ द्वारा। अरे जो एनएसएसओ जो संगठन है हर एक 5 वर्ष पे अपना रिपोर्ट जारी करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एनएसएस द्वारा भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडन का गुण नहीं है? ये जो कोलाइडस का गुण नहीं है, इसमें हो जाएगा कोलाइडर से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ये हो जाएगा गलत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या कर सकता है? जबकि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है वेनेडियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हेलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? ये जो हेलोजन लैंप होता है उसमें टंगस्टन का बना होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी, टंगस्टन का। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। यंत्र या उपकरण और उसके मापन की राशियाँ, एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और स्प्रिंग तुलना। इसको क्या करना है? मैच करना है। ये जो एमीटर है, एमीटर धारा की माप करता है। हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और स्प्रिंग तुलना से भार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। जब एक कालीन को डंडे से लटका कर पीटा जाए तो उदाहरण हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम। इसी को जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये न्यूटन का प्रथम नियम से। कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? तो राइट सी बात है, बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही रिपोर्टेड और बहुत ही क्या बोलते हैं बिहार पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है रेखीय संवेग, जो न्यूटन के थर्ड लॉ पे भी कार्य करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो उसका इस प्रकार प्रभाव होता है, इसका प्रसार होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके अणुओं का आकार बढ़ जाता है, आकार नहीं बढ़ता है, जबकि अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा होती है पुनः वितरित हो जाती है, पुनः वितरित। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। बेलनाकार यानी सिलेंडराकार लेंस का चश्मों का कौन सी दृष्टि दोष का निदान करता है? ये जो बेलनाकार है या सिलिंडर,
बेलनाकार में ही अवतल और उत्तल लेंस पाए जाते हैं, अवतल और उत्तल लेंस। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा दृष्टिकोण का निदान करता है, ये निदान करता है अभिदुक्ता, अभिदुक्ता। ये निकट दृष्टि दोस्त निकट दृष्टि, ये अवतल लेंस। जब निकट किसी को निकट दृष्टि होता है वो अवतल लेंस का उपयोग करता है, और दीर्घ दृष्टि में ये उपयोग करता है उत्तल लेंस। देखिए इसका ट्रिक क्या है। ये दीर्घ में टोटल दो शब्द हैं। दीर्घ 2 के बाद आता है 3, तो 3 में हो जाएगा उत्तल। और निकट में 3 शब्द हैं, 3 के बाद आता है 4, तो इसमें हो जाएगा अवतल। ऐसे ट्रिक्स आप अपने एग्जाम से आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उच्च प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम को जुड़ने से गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? जब उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जब किलोमीटर को जोड़ दिया जाता है हो जाता है वोल्टमीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? निमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम या टाइफाइड? ये जो प्रोटोजोआ कारण होता है हो जाएगा मलेरिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पक्षियों में हड्डियां कैसी होती है? पक्षियों में हड्डियां होलो होती है और हड्डियों में हवा भरा होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। पक्षियों को देखिएगा तो क्या होते हैं, होलो, अंदर से खोखले टाइप के होते हैं और उस खोखले टाइप में हवा भरते हैं, उसी के कारण क्या करते हैं पक्षी अपना उड़ सकती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सभी प्रोकैरियोटिक नहीं, सभी यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूकैरियोटिक सेल में। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? जब सूत्री विभाजन होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देता है टीलोफेज में। टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होते हैं। ये जो टोकोफेरॉल है वो यकृत में क्या होते हैं, संग्रहित हो जाते हैं यकृत में जाकर। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में जो ऊर्जा का मुक्त होता है वो हो जाता है उपापचयी ऊर्जा में। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट। मानव ग्लूकोज को पाचन कर देता है, मंड को भी, सुक्रोज को भी, लेकिन सेलुलोज को नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेलुलोज। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। जब देखिए कोई पोखरा या तालाब शांत होता है तो उसमें गांव के बच्चे होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, पत्थर मारते हैं, पत्थर को उछालते हैं कि कितना पत्थर किसका दूर हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है अनुप्रस्थ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ। थैलेसीमिया के रोग में शरीर के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता है। जब थैलेसीमिया हो जाएगा तो होमोग्लोबिन की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। थैलेसीमिया में होमोग्लोबिन। आहार नल में अंगों द्वारा स्रवित कौन सा रस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये हो जाएगा पित्त रस और अग्नाशय रस। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश डैश में रूप में देखा गया। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उस समय हड़प्पा शहर को आयताकार के रूप में देखा गया था। आयताकार, इसके आकार हो जाएगा आयताकार। पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में किसके द्वारा शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी? ये जो शीशे की जो सिक्का है वो सातवाहन वंश में जारी किया था। सातवाहन वंश में शीशे की सिक्का जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैन्य छावनी के रूप में किया गया था। बिल्कुल सही। सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। उसके बाद राजधानी के रूप में स्थापित करने का मुख्य कारण इसकी भौगोलिक व्यापारिकता है। तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही, पाटलिपुत्र से संबंधित। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? मध्यकालीन भारत में खराज जो संबंधित है वो है भू राजस्व।
इसकी संबंध है भू राजस्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये जो मत्स्य महाजनपद था वो था राजस्थान में। राजस्थान। निम्नलिखित को मिलान करना है। लॉर्ड क्लाइव, बिलेजली, डलहौजी और कर्जन। लॉर्ड क्लाइव समय बंगाल में द्वैत शासन। बिलेजली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी राज विलय नीति और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? महबूब ए इलाही कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। और इसके प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के कारण जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हिरोशिमा और नागासाकी। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1939 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता 1926 में लिन लिथगो इसकी अध्यक्षता की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी। ऑप्शन 2 और 1 और 4, 2 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। केसरी लिखे हैं, केसरी के लेखक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो 3 के 2, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 4-1-2-3 समाचार दर्पण जेसी मर्समैन और मिरातुल अखबार के राजाराम मोहन रॉय। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनकी सही क्रम बताइए। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, सबसे पहले हुई थी बैरकपुर, उसके बाद मेरठ, उसके बाद दिल्ली और झांसी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। 4-2-3-1। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा घटना घटित हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अंत में देखिए, सबसे अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर का अधिवेशन। ये जो अधिवेशन हुआ था 2 दिसंबर 1919। रोलेट एक्ट 17 मार्च 1919। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 और रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। सबसे अंतिम में पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर की अधिवेशन 2 दिसंबर 1919। देखिए इसमें सन में नहीं, इसमें डेट में खेल रहा है। एक क्वेश्चन है डेट में खेल रहा है, क्योंकि चारों का चारों क्या हो जाएगा 1919, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे अंतिम, तो आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए इसके। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव किससे समर्थन किया था? ये समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी समर्थन की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? पंचशील के सिद्धांत में इसमें शामिल नहीं है गुट निरपेक्षता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किस नदियों में संगम बनाती है? ये जो फल्गु नदी है वो मोहना और लीलाजन नदियों से संगम बनाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये मोहना और लीलाजन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 2011 में महिला की जो साक्षरता दर थी 51.50%। कुल साक्षरता दर बात करें तो 61.80 कुल साक्षरता, जिसमें पुरुषों की
पुरुष थे 71.20% और महिला हो जाएगी 51.50%। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा आने के कारण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में होते हैं, तो उस कंडीशन में ज्वार भाटा आता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होने के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन भूपट्टी पर प्रमुख तत्व है? भूपट्टी का प्रमुख तत्व हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा और सिलिकॉन। तो इसमें सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम और लोहा, लेकिन सबसे अधिक होते हैं ऑक्सीजन। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषित प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ये दी गई है दामोदर नदी। इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मैच करना है। लेब्राडोर, ब्राज़ील, क्यूरोसियो और अगुल्सा। ये जो लेब्राडोर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर। ब्राज़ील है दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर और अगुल्सा दक्षिणी हिंद महासागर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4-1-2-3, 4-1-2-3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हो जाते हैं चंबल घाटी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चंबल घाटी। हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? दून और द्वार पाए जाते हैं शिवालिक एवं लघु मध्य हिमालय के स्थित में, शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा है जो गलत है? बंदीपुर कर्नाटक सही है, पाखल मध्य प्रदेश, ये जो पाखल है मध्य प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, दाची गांव ये है जम्मू कश्मीर, लेकिन ये जो पाखल है वो है तेलंगाना में। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किस तत्वों की प्रचुरता होती है? ये जो निफे में इसका हो जाएगा नी से निकल और फे से फेरस, निकल और फेरस की निर्माण होती है। निम्नलिखित में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? ये जो चंदूबी महोत्सव है वो असम में मनाई गई है, असम। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? ये जो जवाहर रोजगार योजना है वो शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय जो 1985 लेकर 1990 के दशक में शुरू की गई थी, वो 7वीं पंचवर्षीय में जवाहर रोजगार योजना। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? जब किसी देश के साथ व्यापार करते हैं उस औपचारिक पद्धति को बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी FRP को निम्नलिखित में से किसको अनुमोदित करता है? ये जो FRP है आर्थिक मामलों की मंत्रिदलीय समिति, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर क्या है? ये जो सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन ये होती है विदेशों से प्राप्त सुविधाएं का, विदेशों से प्राप्त सुविधाओं में अंतर हो जाता है। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है, नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है जब जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं, इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसमें
चौकीदार की आय को शामिल की जाती है, ना कि गृहिणी की सेवा, पेंशन। जबकि चौकीदार की आय को क्या कहती है, गणना की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जॉन रस्किन के लेखक है अनटू दिस लास्ट, जियोरात्रि सर्टोरी, ड्यूक्रेटिक थ्योरी, एस जयशंकर द इंडिया वे, जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। रुक्मिणी देवी अरुंडले किस राष्ट्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? ये जो रुक्मिणी देवी थी वो थी भारतनाट्यम। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है गुवाहाटी में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, तो 1 का 2, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? मलावी गणराज्य की राजधानी लिलिंगवे, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? ये है 13 करोड़ की, लगभग 13,07,25,310 करोड़ इतने की आबादी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय गणना के 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश को साक्षरता दर सबसे कम अंकित है? सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगा दादर नगर हवेली। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया क्या है? राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया अकर्मक क्रिया। राम खेल रहा है अकर्मक क्रिया। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि यानी इत्ती जोर आदि। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इत्ती जोर आदि। भागीरथ प्रयास मुहावरे उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास का हो जाएगा कठिन तपस्या करना। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड साई। साई का होता है शर्मिला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोई। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म एडिंग सफिक्स टॉन। तो इसका जो कलेक्शन, जब कलेक्ट में TION जुड़िएगा तो न्यू सफिक्स हो जाएगा कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी में उसका औसत क्या होगा? तो उसका औसत हो जाएगा 36 रन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तथा वहीं मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो हो जाएगी 6 वर्ष में वो 9 गुनी हो जाएगी। लुप्त संख्या क्या होगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर जाएगा 342। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा लंबाई 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के माध्यम से क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 50.2/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50.2/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति 5 घंटे काम करता है, 9 दिनों में 15 पेड़ों को काट सकता है। वहीं व्यक्ति कितने दिनों में 8 घंटे काम करके 40 पेड़ों को काट सकता है? तो कर सकता है 15 दिन में। कुल 15 दिनों में पेड़ों काट सकता है। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2। इसमें कितना पानी मिलाया जाता है कि 9:11 हो जाए? तो इसमें कुल 15 लीटर मिलाने पे 9:11 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।